नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर साथियों, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने सहारा इंडिया के मुख्यालय सहित कई कई राज्यों में छापेमारी की, जिसमें कोलकाता की ईडी की यूनिट और लखनऊ की ईडी की यूनिट ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और इनके मुख्यालय लखनऊ कपूरथला कॉम्प्लेक्स पर छापेमारी की, जो लगभग 50 घंटे से ज़्यादा चली। इस छापेमारी में क्या सबूत ईडी को मिले हैं? बड़े चौंकाने वाले सबूत हैं जो सहारा इंडिया के ऑफिसों से मिले हैं। और सहारा के ठिकानों पर ईडी को 700 कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं और 2.98 करोड़ नकदी बरामद हुआ है। ये जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसकी डिजिटल एडिशन की खबर है, जिसको देश के न्यूज़पेपरों ने छापा है। लेकिन बड़ा दुख है कि इतना बड़ा कार्रवाई ईडी के द्वारा लगातार 50 घंटे से ज़्यादा चलती है और ईडी के अधिकारी सहारा के मुख्यालय कपूरथला कॉम्प्लेक्स एवं देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई करते हैं। और इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज इसको न्यूज़ नहीं बनाता है, लेकिन इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के लिए न्यूज़ दुनिया पल पल की सहारा और चिटफंड से जुड़े मुद्दे की खबर आप तक पहुंचाता रहा है। तो साथियों, लखनऊ व कोलकाता स्थित सहारा इंडिया के 6 कार्यालयों पर ईडी के छापों से लगभग 700 संदिग्ध कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं और साथ ही 2.98 लाख करोड़ रुपए की नकदी मिली है। और ईडी के छापों में बरामद पेन ड्राइव हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ईडी ने लिया है। ईडी ने बुधवार को लखनऊ कोलकाता स्थित सहारा इंडिया के 6 कार्यालयों पर छापा मारा था और इन कार्यालयों की छानबीन दूसरे दिन भी जारी थी। लखनऊ में अलीगंज के कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के कॉरपोरेट कार्यालय पर छापे में ईडी की कोलकाता यूनिट और लखनऊ जोनल कार्यालय के अधिकारी भी शामिल रहे। पहले दिन 5 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने जांच की और ईडी ने करीब 1 दर्जन कमरों के ताले तोड़कर बरामदगी की है। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी कोलकाता में स्थापित सहारा इंडिया की सहयोगी संस्था हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमा धनराशि से जुड़ी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानते हुए जांच कर रही है और कार्यालय कपूरथला चौराहे पर बने सहारा इंडिया टावर में है और इसी टावर में सहारा की अन्य सहयोगी संस्थाओं का भी कार्यालय है। कपूरथला कॉम्प्लेक्स वो सहारा इंडिया का हेड ऑफिस है और जमाकर्ताओं का जमा धन वापस न करने की वजह से सहारा इंडिया पहले से ही विवादों में है और कंपनी के विरुद्ध यूपी सहित देश के कई राज्यों में जमाकर्ताओं ने सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवा के रखे हैं। तो साथियों, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज 12 कमरों के ताला तोड़कर ईडी ने दस्तावेज जब्त किए हैं। 2.98 लाख रुपए 2 करोड़ 98 लाख रुपए नकदी जब्त किया है। कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उसमें भी कई तरह का खुलासा ईडी करेगी और ईडी लगातार 50 घंटे से ज़्यादा सहारा के ऑफिसों में और सहारा के कपूरथला कॉम्प्लेक्स में डटी रही। लेकिन इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज़ हो, आर भारत हो, इंडिया न्यूज़ हो, जितने भी चैनल हैं, उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे को और इस प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की छापेमारी को खबर नहीं बनाया है। तो बड़ा दुखद है। इस देश का मीडिया आज कहीं ना कहीं लगातार सहारा को संरक्षण देने का काम कर रहा है, सहारा को बचाने का काम कर रहा है। आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका लाइसेंस लखनऊ से लिया गया, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी जिसका लाइसेंस भोपाल से लिया गया और सहारा स्टार
मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका लाइसेंस हैदराबाद से लिया गया, और चौथी हमारा इंडिया जिसका लाइसेंस कोलकाता से लिया गया। ये सभी चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, और जिसमें अलग अलग राज्यों में इनको निवेश लेने की अनुमति थी, लेकिन उसी में स्कैम हुआ और इस सोसाइटियों के पैसे को अन्यत्र स्कीमों में परिवर्तित किया गया, और यही आरोप सहारा मैनेजमेंट पर लगते आए। इसी के कारण, इन्हीं की शिकायतों के कारण जो है आज लोग FIR कर रहे हैं, भुगतान ना मिलने की शिकायतें कर रहे हैं, और इसी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ईडी ने दर्ज किया है। और लगातार 50 घंटे से अधिक छापेमारी में ईडी ने लगभग 12 कमरों के ताला तोड़कर 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज और 2.2 करोड़ 98 लाख रुपए का कैश जब्ती किया है। तो बड़ी खबर, और ये खबर जो है लखनऊ से निकल कर आ रही है, और देश की आपके हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर है उसके एडिशन ने ये जो है खबर प्रकाशित की है। और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल इस देश का 13 करोड़ और 65 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान मिले उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप तक सहारा और सहारा इंडिया के स्कैम से जुड़ी हर खबर पूर्ण ईमानदारी के साथ पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके उलट सहारा के मैनेजमेंट के लोग, इसके उलट सहारा के चाटुकार लोग आज इस रेड को ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये भुगतान के मार्ग को आगे बढ़ाएगी ये रेड, लेकिन ये इससे ये लग रहा है कि सरकार पर जो लोकसभा में और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर जो एक बड़ा दबाव जो है पड़ रहा है, और सरकार भी समझ रही है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरह से लोकसभा 2024 में अमित भाई शाह जी जो गृह मंत्री हैं, मोदी जी के बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं और वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी हैं, तो उन्होंने गया में, कुशीनगर में और ललितपुर झांसी में भरी सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ में सहारा के 85,000 करोड़ रुपए के पाई को भुगतान दिलाने की बात की थी। तो आज लोकसभा में एवं अन्य सड़कों पे लोग राजनेताओं से, सांसदों से और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं कि वो सहारा इंडिया के भुगतान के मुद्दे को जो है उठाएं। और इसी का कारण है कि आज सुदामा प्रसाद जो श्रीमान सांसद हैं आरा के, और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, और देश के अलग अलग सांसदों ने इसके पहले भी इस सहारा के भुगतान के मुद्दे को उठाया है। तो आज सहारा का किया जा रहा स्कैम लगातार उजागर हो रहा है, और देश की एजेंसियां अगर छापेमारी कर रही हैं, रेड कर रही हैं, तो उसका असर दिखना चाहिए। आज प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की छापेमारी से और कानूनी कार्रवाइयों से आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज वो जेल में हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही। तो एक बड़ी प्रभावी कार्रवाई के लिए ईडी सहारा मैनेजमेंट और सहारा की सोसाइटियों का मैनेजमेंट पर जो है एक अंकुश लगाने का काम करे, जिससे निवेशकों को उनके खून पसीने की कमाई उन्हें वापस मिल पाए। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। अगर आपको लगता है न्यूज़ दुनिया आपको सही और तथ्यपरक खबर दे रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।